हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन थे हमारे प्रश्न नंबर 1 के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे में कह रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। देखो युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। तो फर्स्ट सवाल है हमारा 26 और 91। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो 26 और 91 तो हमें अभाज्य गुणनखंड करनी है इसकी। तो सर्वप्रथम इसे हम 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से डिवाइड करेंगे 13 एकम 13। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 एकम 13। तो हमारे 26 के जो गुणनखंड है वो आए 2 गुणा 13 गुणा, देखो इसको भी हम पेयर के रूप में इस एक को लिख लेते हैं गुणा में, ठीक है। और हमारे 91 के हमारे गुणनखंड है 7 गुणा 13 गुणा 1। पूछ क्या रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करने हैं। तो HCF ज्ञात करते हैं। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है। तो बच्चों देखो इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो यहाँ पर उतार लेंगे इसको, और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 है, गुणा 1। तो HCF जो होगा हमारा 13 होगा। एक आंसर का हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है LCM। LCM क्या जो हमारा कॉमन थे उसको हम गुणा में ले लेंगे, और जितनी भी हमारी संख्या बची हैं इनको और गुणा में ले लेंगे। 2 गुणा 7, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18। तो हमारा LCM आ गया 182। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जांच। प्रथम संख्या कौन सी है हमारी, प्रथम संख्या हमारी 26, द्वितीय संख्या हमारी है 91, और HCF हमारा कितना आया 13, और LCM हमारा 182। अब हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है बच्चों। और देखो प्रथम संख्या हमारी कौन सी थी, प्रथम संख्या हमारी थी 26। तो 26 गुणा द्वितीय संख्या हमारी 91, ठीक, बराबर HCF था हमारा 13 और LCM था हमारा 182। अब देखो जब हम दोनों पक्ष की हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो दोनों पक्ष हमारे बराबर आएंगे। तो सरल मल्टीप्लाई
कौन सा पक्ष में, इस पक्ष में। तो पहले हम इसी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 दूनी 26 का 6, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 का यहाँ पर 6 हासिल लगा 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो बच्चों जब यहाँ पर भी 2366 आया, तो जब 91 गुना हम 26 में करेंगे तो यहाँ पर भी 2366 आएगा। तो LHS बराबर RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो हमारे दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है। ठीक, 510 और 92। अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम उसके। तो सर्वप्रथम इसे हम 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, यहाँ पर बचा 1, 2 पंजे 10, यहाँ पर फिर बचा 1, हो गए 10, 2 पंजे 10। फिर इसे डिवाइड करेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर बचा 1, 3 पंजे 15। तो इकाई अंक 5 आ रहा, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 और यहाँ पर बचे 3, 35 हो गए, 5 सत्ते 35। फिर हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 एकम 17। जब तक डिवाइड करना हमें, जब तक 1 ना आ जाए। जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स और ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर करें, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8 और यहाँ पर बचा 1, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो खुद से कटती है और 1 से कटती है। तो 23 से डिवाइड करते हैं। 23 एकम 23। अब देखो बच्चों, हमारे 510 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 23। देखो ये जो 1 है ना, पेयर बनाने के लिए हम इसको और लिख लेते हैं, लेकिन गुणा में 1 का कोई महत्व नहीं होता, फिर भी हम पेयर बनाने के लिए लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखो हमें HCF और LCM ज्ञात करना। तो HCF हम ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने के लिए हमें इन दोनों संख्या में पेयर देखनी है। जो हमारी समान संख्या होगी उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को हम यहाँ पर उतार लेंगे। और देखो और समान संख्या कौन सी है जो हमारी उभयनिष्ठ होगी, तो ये हमारी 1 होगी। ठीक है। तो इस 1 को हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे। 2 एकम 2, तो 2 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। अब हमें LCM ज्ञात करना है। LCM जो हमारी पेयर संख्या है उनको तो हम यहाँ पर उतार लेंगे। जो हमारी बची हुई संख्या है उनको और हम यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे 2, यहाँ पर हम संख्या को उतारेंगे। 3 गुणा 5 गुणा 17 हमारी बची संख्या, और नीचे इनको उतार लेंगे। तो गुणा 2 गुणा 23। फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर बच्चों 23,460 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई पहले ही कर रखी थी, इस वजह से मैंने आपको ये यहाँ पर उतार दिया, क्योंकि अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये पहले ही कर रखी थी। तो क्योंकि आप पे तो ये मल्टीप्लाई आती होंगी। तो अब हम चलते हैं जांच। तो यहाँ पर जांच लिखते हैं। तो प्रथम संख्या हमारी कौन सी है,
प्रथम संख्या हमारी 510 और द्वितीय संख्या थी हमारी 92 और HCF था हमारा 2 और LCM हमारा था 23,460। अब बच्चों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में। आपको जैसे मैं लिखवा रहा हूँ ऐसा ही आपको एग्जाम में लिखना है। हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होती है HCF गुणा LCM के। तो प्रथम संख्या हमारी कौन सी थी? 510। द्वितीय संख्या थी हमारी 92 बराबर HCF था हमारा 2 और LCM था हमारा 23,460। समझ रहे हो बच्चों? तो अब हम दोनों पक्षों की मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई उस पक्ष की करेंगे जो सरल होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई हम इस संख्या में करेंगे। तो 2 0 0, 2 छक्के 12 का 2, 2 चौक 8 हासिल का 1, 9 हो गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो 46,920 इसका मतलब इस पक्ष का गुणा आएगी। ठीक है। और जैसे ही हम 92 गुणा हम 510 में करेंगे ना, तो 46,920 हो आएगी। 46,920। तो LHS बराबर RHS। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जैसे हम इनको कर रहे थे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन कि 336 और 54 जैसे हमने पिछले सवाल किए थे ऐसे ही हम इनको करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 336 और 54। सर्वप्रथम इसे हम सब छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। 336 को तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 एकम 2, यहाँ पर बचा 1, 13 हो गया। 2 को भाग देंगे हम 13 में, 2 छक्का 12, यहाँ पर बच्चे 1, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21। फिर इसे हम करेंगे 7 से, 7 एकम 7। जब तक डिवाइड करना है जब तक 1 ना आ जाए। तो सिमिलरली इसको भी हम ऐसा ही डिवाइड कर लेते हैं। सर्वप्रथम इसे 2 से करेंगे डिवाइड, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4। तो यहाँ पर बचा 1, 2 सत्ते 14। अब हम 3 से काटेंगे इसको, 3 नम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो बच्चों, अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे। जो हमारे फैक्टर आए हैं 336 के, वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 54 के फैक्टर हैं हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है।
गुणनखंड बनाने पेयर बनाने के लिए हम इस एक को लिख देते हैं, लेकिन गुणा में एक का कोई महत्व नहीं होता है। तो अब हम ज्ञात करेंगे HCF। HCF ज्ञात करने के लिए अब हमें इसे कॉमन पेयर दिखेंगे इन दोनों संख्या में। तो देखो हमारे इस एक कॉमन तो हमारा ये हो गया 2 का, तो 2 गुणा, और देखते हैं हमारा कौन कौन सा पेयर है। देखो एक पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है, गुणा 3 और 1, तो HCF हो गया बच्चों हमारा 6, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना LCM। तो जो हमारा कॉमन था ये 6 गुणा, अब देखो हमारी संख्या कौन कौन सी बची हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, और हमारी इस 7 संख्या और बची, तो इस 7 को उतार लेंगे, ठीक है। अब हमारी ये 3 गुणा 3, 3 3 9, ठीक है बच्चों। तो अब देखो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 8 8 6 48 गुणा 9 7 63, ठीक है। और देखो मल्टीप्लाई है, हम जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3024, ठीक है। ये हो गया हमारा LCM और ये हो गया हमारा HCF। तो बच्चों देखो अब हमें इनकी वेरिफिकेशन और करनी है। वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, जांच, ठीक है। तो प्रथम संख्या हमारी कौन सी थी, प्रथम संख्या थी हमारी 336 और द्वितीय संख्या थी हमारी 54, ठीक है। और HCF हमारे कौन से थे, HCF हमारा 6 और LCM था हमारा 3024। अब हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। प्रथम संख्या हमारी कौन सी है, 336, द्वितीय संख्या हमारी 54, HCF आया था हमारा 6 और LCM था हमारा 3024। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 चौक 24 का 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 2 14, हासिल लगा 1, 6 0 0, हासिल का यहाँ 1 लग जाएगा, 6 3 18। तो 18,144 इसका गुणा करने पर आया। और ठीक जैसे ही हम 336 गुणा हम 54 में करेंगे ना, तो 18,144 ही इसका आएगा। तो LHS बराबर RHS, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो हमने प्रश्न नंबर 2 के हमने सारे क्वेश्चन जो हमने वो कर लिए हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अविभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब के हमें इसमें बस खाली HCF और LCM ही ज्ञात करने हैं, इसमें जांच नहीं करवा रहा, ठीक है। तो करते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, 12, 15 और 21। पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्का 12, फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। सिमिलरली इसी को भी हम ऐसे डिवाइड करेंगे, इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब देखो बच्चों, हमारे 12 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 पेयर बनाने के लिए हम इस एक को भी लिख लेते हैं, लेकिन एक का कोई महत्व नहीं होता है गुणा में। और 15 3 गुणा 5 गुणा 1 और 21 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो हैं 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इसमें HCF। तो HCF हम ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि इन तीनों में हमारे कॉमन क्या है। तो बच्चों इन तीनों में हमारा कॉमन देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर हम 3 उतार लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो गुणा में हम 1 कर देंगे। ठीक है, और 3 एकम 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब करेंगे हम LCM। तो LCM में जो हमारे कॉमन थे उन संख्या को ले लेंगे। ठीक है, जो हमारी बची संख्या हो उन संख्या को हम ले लेंगे। देखो यहाँ पर बची 2 गुणा 2, तो यहाँ पर 2 दूनी 4। ठीक है, और यहाँ पर बचा हमारा 5 और गुणा 7, तो 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की गुणा हम जब 7 में करेंगे तो 7 6 42, 420 आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, 4 तिया 12 गुणा 5 गुणा 7, 12 पंजे 60 गुणा 7, 7 6 42, पीछे से 1 0, तो ये इसका क्या आएगा LCM। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने जो फ्रेंड्स और ग्रुप हैं उनके पास शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी क्लास का लाभ उठा सकें। अब देखो, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, यहीं पर कर लेते हैं। सत्रह 23 और 29। तो देखो ये हमारे तीनों अभाज्य संख्या हैं, और ये अभाज्य संख्या ये कहती हैं कि केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। तो हम इसे 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, और इसे हम डिवाइड करेंगे 23 से, 23 एकम 23 और 29 एकम 29। ठीक है, अब देखो 17 के जो हमारे गुणनखंड है वो हैं 17 गुणा 1, 23 के गुणनखंड है हमारे 23 गुणा 1 और 29 के हमारे गुणनखंड है 29 गुणा 1। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं इसमें HCF। तो HCF निकालने के लिए हम देखते हैं कि इसमें समान कॉमन फैक्टर क्या है। तो इसमें देखो, इसमें 1 है। ठीक है, तो 1, और देखो LCM हमारे जितने भी संख्या बची हैं इनकी गुणा कर देंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29, तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों मल्टीप्लाई होगी इसकी 11,339, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई तो आप पर आती होंगी, तो अगर मल्टीप्लाई नहीं आती है तो मैं इसकी अलग वीडियो में बना दूंगा, और उसमें गुणा भाग जोड़ घटाने में आपको एक वीडियो में ही बता दूंगा सारे सवालों को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल भी हमारा सेम ऐसा ही है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो
करते हैं हम अगले सवाल को। यहाँ पर है हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड है हमारा 8, 9 और 25। भाज्य गुणनखंड करेंगे इनके, तो गुणनखंड कर लेते हैं। सर्वप्रथम से 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ऐसा ही इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो हमारे 8 के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। कॉमन बनाने के लिए हम इसको भी लिख लेते हैं। और 9 के जो हमारे फैक्टर हैं 3 गुणा 3 गुणा 1। और 25 के हमारे फैक्टर होंगे 5 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं हम HCF निकालेंगे हम इनका। पहले HCF ज्ञात करने के लिए देखो हमें इसमें कॉमन फैक्टर देखना, तो 1 के अलावा कोई संख्या ऐसी ना जो कॉमन हो, तो 1 हमारे क्या होगी HCF होगी। एक आंसर तो ये हो गया। और हमें LCM और निकालना है, तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करते हैं। देखो हमारी संख्या ये बची है, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, मैंने इनकी आपस में गुणा कर दी और हमारी 3 3 9, सेकंड लाइन में हमारी 3 संख्या बची 2। ठीक है, और 5 पंजे 25। गुणा कैसे करते हैं, 25 नंबर होते हैं 225 और फिर हम 8 की गुणा कर देंगे। 8 पंजे 40 की 0, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 2 18। इसका क्या आएगा LCM, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो सारे सवाल थे वो हमारे हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लिख लेते हैं कि दिया है। 4th सवाल है हमारा, यहाँ पर दिया है प्रथम संख्या हमारी क्या, प्रथम संख्या हमारी 306। ठीक है, और द्वितीय संख्या हमारी है बच्चों 657। ठीक, HCF हमारा कितना दे रखा, HCF दे रखा हमारा 9 और LCM हमें क्या करना, ज्ञात करना। ये सब चीज़ आप लेके आओगे तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा। करने का तरीका सही होना चाहिए, ये ज्ञात करना है। ठीक है, और पहले हम क्वेश्चन को करते आ रहे हैं कि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर लैंग्वेज में, हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारी प्रथम संख्या कौन सी है, हमारी 306 और द्वितीय संख्या हमारी कौन सी है 657 बराबर HCF हमारा कितना 9 और LCM हमें क्या करना, ज्ञात करना। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या काम करना है बच्चों,
कि 9 के गुणांक में हमारी जो एलसीएम है, ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो 9 को हम जो इसे डिवाइड कर लेंगे, तो 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है। हमारा जो एलसीएम वो आएगा, हमारा एलसीएम वो आएगा हमारा 34 गुना 657। अब देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। 657 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं 34 में, तो 4 सत्ते 28 का 8, हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 छः 24, 24 और 2 कितना हो गए 26। एक संख्या को छोड़ेंगे, ठीक, और 3 सत्ते 21 का 1, हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 3 छः 18, 1 19, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, 8 2 1 3, 7 6 13 का 3, हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, हासिल लगा 1 1 और 1 2। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 22,338। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये है 5वां सवाल। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसका एक नियम है, अगर आप उस नियम को लिख लोगे ना तो एग्जामिनर भी बहुत खुश होगा और करने का तरीका भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये है 6 की पावर n। 5वां सवाल है हमारा, मैं उसकी प्रॉपर्टी लिखवा दूंगा और आप उसे अप्लाई कर आना, ठीक है। यह है 6 की पावर n, ये हमारा सवाल है, ठीक। पहले एक प्रॉपर्टी है, उसको हम लिख लेते हैं नियम। यहाँ पर लिख लेते हैं नियम। इसको लिखते हैं हम, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड कम से कम 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए। n प्राकृतिक संख्या के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम 6 के फैक्टर। देखो, संख्या बहुत हैं जो मतलब 2 गुना 5 के रूप में हो और वो 0 पर समाप्त हो जाएं, जैसे कि 10 20 30, ये हमारे 0 पर समाप्त हो जाएंगे। अब देखो, अब जैसे हम 6 के हम जो गुणनखंड करेंगे ना, तो 6 का गुणनखंड होने पर यह बता देगी कि मतलब 2 गुना 5 के रूप में समाप्त 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 6 के। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो देखो, 6 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो है 6 गुना, सॉरी यहाँ पर
2 आएगी 2 × 3, तो 2 × 3 के रूप में आए। ठीक है, और अब देखते हैं कि हमारी ये प्रॉपर्टी इससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हमारे 2 × 5 के रूप में होती तो हमारे 0 पर समाप्त होती। अब देखो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है इसमें, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, मैं बता देता हूँ कि 6 का गुणनखंड 2 × 3 के रूप का है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा n प्राकृतिक संख्या के लिए। आप ऐसे लिखा ना, आपको नंबर बेहतरीन देंगे एग्जामिनर। ठीक है, अब देखो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 9 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। यह मतलब प्रश्न कर रहा क्यों है भाज्य संख्या। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया। तो बच्चों, भाज्य संख्या हमारी वो संख्या होती है जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसके फैक्टर दे रखे हैं और इसमें कॉमन संख्या भी है कुछ। तो 7 × 11 × 13 + 13 और यहाँ पर और करके दे रखी है यहाँ पर, जैसे कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। अब देखते हैं हम, सर्वप्रथम इसको सॉल्व करते हैं इस साइड को। अब इसमें देखेंगे कि इसमें मतलब कॉमन क्या है। तो बच्चों, इसमें कॉमन है 13 कॉमन है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। और देखो 7 × 11 × 1 + 1। ठीक है, अब देखो पहले हम इसकी गुणा करेंगे अंदर ब्रैकेट में। तो 11 7 77, 1 77 और 1 78। ठीक है, अब देखो 13 बराबर लगाएंगे यहाँ पर 13 × 78। ठीक है, इसको हम एक से अधिक गुणनखंड बनाने के लिए हम इसमें 1 की गुणा और कर देंगे, तो ये हमारी संख्या भाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें देखते हैं कि इसमें मतलब संख्या कौन सी है इसमें कॉमन, जो हमारी ओवेनेस्ट संख्या है। तो इसमें ओवेनेस्ट संख्या है हमारी 5। ठीक है, और देखो 7 × 6 × 1 हमने 5 है हमने बाहर निकाल ली, तो यहाँ पर 1 बची। ठीक है, लेकिन गुणा में कोई 1 का महत्व नहीं होता है, फिर भी हम लिख लेते हैं। × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर हम गुणा करते हैं। तो 5 6 7 42, 1 42, 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, +1 हम रीचेक कर लेते हैं। 7 6 42, 1 42,
4 दिए 12, 12 दूनी 24, एकम 24। ठीक है, अब हम इसको बराबर 5, 24 गुणा हम 42 में करेंगे, 24 दूनी 48 का 8। ठीक है, और 24 चौक 96, 24 चौक 96, 96 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 100। ठीक है, और प्लस 1। ठीक, अब देखो, अब हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1008 प्लस 1 तो यहाँ पर आएगा 1009। ठीक है, और देखो 5, अब इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है, तो 1009 गुणा 1। तो देखो बच्चों, हमने इसमें एक से अधिक फैक्टर दिखा दिए, तो एक से अधिक फैक्टर दिखाने पर हमारे कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो अब इसे हम प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे कि यह 2 से अधिक गुणनखंड हैं वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे? देखो, ये पुनः ना, पुनः, ये पुनः कीवर्ड है। पुनः का मतलब है दोबारा, फिर से, अगेन। ठीक है, तो पुनः का मतलब क्या है? दोबारा। तो मैं आपको और आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, एक हमारा एक वृत्त आकार का हमारा एक पथ है, गोल। ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं बना पा रहा हूँ मैं। ये हमारा क्या, एक पथ है, और इस पथ पर 2 बच्चे हैं, सोनिया और रवि। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, और वो एक ही स्थान पर प्रारंभ स्टार्ट करते हैं, मतलब वो जो, तो मान लेते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक का नाम रवि है और दूसरे सोनिया। ठीक है, रवि 12 मिनट में चक्कर लगाता है और सोनिया 18 मिनट में। ये कह रहा है कि मतलब कितने स्थान पर पुनः प्रारंभिक मिलेंगे। देखो बच्चों, अगर ये दोनों सुबह से लेकर और शाम तक दौड़ेंगे तो ये इस पथ पर कई बार मिलेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि मतलब पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी कि दोबारा कब मिलेंगे। तो इसमें आप साइंस लगा के देखो कि इसमें ज़्यादा समय की बात हो रही है, कम समय की बात हो रही है। तो इसमें कम समय की बात हो रही है, तो कम समय के लिए हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर लिख लेना, कम समय के लिए क्या निकालते हैं, LCM। ठीक है, और ज़्यादा समय के लिए HCF। तो अब देखो, अब हम जो रवि का जो मतलब मिनट दे रखा 12 और सोनिया के जो मिनट दे रखी 18, इनका हम LCM निकालेंगे। तो LCM
निकालते हैं 12 और 18। अब देखेंगे कि पुनः कितने स्थान पर मिलेंगे प्रारंभिक। तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 छक्का 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 तिया 6, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। सिमिलरली इसको भी ऐसा ही डिवाइड करेंगे जैसे ये डिवाइड करा। तो 2 9 18, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। हमारे 12 के जो हमारे फैक्टर हैं वो हैं 2 गुणा 3, और 18 के जो हमारे मल्टीपल हैं वो हैं 2 गुणा 3। ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें निकालना एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना हमें। तो देखो इसमें कॉमन संख्या कौन कौन सी है। तो देखो इसमें मतलब कॉमन संख्या हमारी 2 है। ठीक है, इसमें कॉमन संख्या हमारी 3 है, और देखो बिना कॉमन वाली संख्या जो हमारी 2 है और 3 है। ठीक है, 2 गुणा 3। अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, तो इसका आंसर आएगा 36। तो 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, हमारी प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।